आपने आपकी भी समस्या है, कृपया सुने, हम बोल रहे हैं मेहनत से, तो आपको सुनेंगे तो अच्छा लगेगा भाई, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। टॉपिक हम लोगों का है सैंपलिंग, छात्रों में संवेगात्मक समस्या का निदान। बहुत अच्छा। तो सबसे पहली बात है कि संवेगात्मक समस्या सिर्फ हमारे विद्यालय की नहीं है, ये सभी विद्यालय की है। इमोशनल चैलेंजेस, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इमोशनल चैलेंजेस। आखिर ये संवेगात्मक समस्या क्या है? संवेगात्मक समस्या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक मन की स्थिति है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे क्रोध, कई बार गुस्सा, रिएक्शन या कई बार कुछ ऐसी गतिविधि कर देते हैं जिससे वो अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये मानसिक असंतुलन, इमोशनल अनबैलेंस की स्थिति होती है। तो पहला हाइपोथेसिस के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि आखिर ये हाइपोथेसिस किस तरह से होगा कि ये समस्या खत्म होगी। तो हमने सबसे पहले बच्चों में सकारात्मक स्कूली वातावरण, प्रभावशाली संवाद कौशल के साथ साथ अगर काउंसलिंग सही से की जाए तो बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और इसी संवेगात्मक समस्या को हम कम कर सकते हैं। ये हमारा हाइपोथेसिस है। दूसरी बात है कि आखिर ये समस्या आ क्यों रही है। हम समझेंगे कि आखिर ये इमोशनल जो चैलेंज है ये क्यों आती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी आपके सामने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, ये कोई एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग अच्छे स्कूली माहौल में पले बढ़े हैं, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, हम आके यहाँ पे माइक पे बोल पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना होगा कि फैमिली बैकग्राउंड उस बच्चे की क्या है। वो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हैं। और दूसरी बात है कि उनके माता पिता का स्टेटस क्या है, जिसको हम बोलते हैं परिस्थिति। स्टेटस में होता है कि अगर मजदूर के बच्चे हैं तो उनके बातचीत करने का जो कौशल होगा वो उन्हीं के आसपास का होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो परवरिश होता है वो हमारे वातावरण के अनुसार हमें अपने आप को सांसता है। तीसरी बात है कि उसका पीर ग्रुप कैसा है, हिंदी में सहभागी बोलते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं। तो पीर ग्रुप जो है, अगर उसका पीर ग्रुप अच्छा नहीं है तो उसका संवाद कौशल, उसका गुस्सा भी उसी आसपास का होगा। और चौथा इसका जो कारण हो सकता है कि एडोलेसेंस एज में जो होता है हमारा जो इमोशन होता है वो अनबैलेंस होता है, अनस्टेबल होता है। तो हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी समझना होगा कि एडोलेसेंस एज को हम स्टॉर्मिंग एज भी कहते हैं, तूफान का एज होता है, उसमें रिएक्ट करने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। ये सारे कारण हैं। हमने केस स्टडी के रूप में जो चुना है, जो हर स्कूल की समस्या है, जो हमने और मधुरेंद्र सर जो हमारे सह मित्र हैं उन्होंने फेस किया है। जब भी हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो जब हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मोबाइल जमा कर दो और एग्जाम में तुम लिखो अपने मन से, तो इस समय देखा जाता है कि बच्चे रिएक्ट करते हैं, कई बार जमा भी कर देते हैं या दबाव में जमा कर दिए तो उसके मन में एक शत्रुता की भावना आ जाती है, गुस्से का भाव आ जाता है कि देख ले बाहर में बहुत अपने आप को ये समझते ही हो। ऐसा भी लैंग्वेज सुनने में बच्चों की तरफ से आया है। ये भी एक इमोशनल चैलेंज है, बच्चे रिएक्ट तुरंत करते हैं और उसी के रिएक्शन में टीचर या मैम जो भी होती है वो भी रिएक्ट कर देती है। उन्हें लगता है कि हमें कैसे बच्चा ऐसे बोल सकता है, तो यहाँ पे ईगो क्लैश भी आता है। तो मेरे समाधान के तौर पे सबसे पहला जो पॉइंट बताया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बाय द टीचर्स, नॉट ओनली बाय द स्टूडेंट। क्योंकि हमारा संवाद कौशल बेहतर नहीं है तो हम बच्चे को उस तरीके से समझा नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है जो सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, यहाँ तक कि जहाँ भी जो मैंने ट्रेनिंग अभी तक किया 3 दिन में, हमने ये देखा है कि ठीक है सभी टीचर्स हैं, ऑल आर इक्वल्स, बट सबके बात करने की शैली अलग अलग है। तो एज ए टीचर्स हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना होगा। दूसरा जो मैंने समाधान सुझाया है कि माता पिता को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि माता पिता से बात करके क्या करेंगे, बच्चे से बात करेंगे। मुझे लगता है इमोशनल टच देने की जरूरत है, बच्चों को नहीं, माता पिता के साथ। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ हम माता पिता से जुड़ते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अपनापन का भाव आता है। जब माता पिता से बात करते हैं तो वो हमारी बात को ज्यादा मानेगा।
अगर सिर्फ हम बच्चे से बात करते हैं वो ईगो क्लास होता है और फिर वो हमें दुश्मन की तरफ देखने लगता है। तो हमें बच्चों के साथ होता है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है दंड की बात मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखी है। और हमारे मित्र ने दंड और पुरस्कार की बात की थी, तो हमारा जो चैलेंज है यहाँ पे दंड देने से और रिएक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है कि वी हैव टू बी ए फ्रेंडली बिहेवियर करना होगा। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इसको मारेंगे तो सुधर जाएगा। हमने खुद इसको अडॉप्ट करके देखा अपने स्कूल में, जो बहुत शायद बच्चे थे, बहुत ज्यादा बदमाशी करते थे, मैंने उनसे पर्सनली बात की, उसके कंधे पे हाथ रख के। ये होता है साइकोलॉजिकली टच देना होता है बच्चों को। जब हम कंधे पे हाथ देते हैं उसे लगता है कि अपनापन फील होता है, तो वो अपने मन की बातें कहता है। हंसी मजाक में कई बार ऐसा भी बात कुछ कहता है जो हम कन्फर्ट कई बार हम लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर जब अच्छे से हम समझाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं बात करते, हम तुमसे बड़े हैं, माता पिता के साथ तुम ऐसे बात करते हो क्या? आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, क्लासरूम में कोई टीचर आते हैं, आपको हो करने लगते हो? आपके घर में कोई गेस्ट अगर आते हैं क्या आपको हो करते हो? तो ऐसा हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, इमोशनल टच देकर, तो उससे क्या होता है बच्चे उससे जुड़ते हैं। और लास्ट पॉइंट में हमने जो बताया है कि जो संवेगात्मक समस्या एक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे हम समझ, प्यार और मार्गदर्शन के माध्यम से सुधार सकते हैं। धन्यवाद।